डायबिटीज़ के मरीज़ों को अपनी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रह सके। हम डायबिटीज़ के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिसमें दिल का अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल है। इसीलिए हम डायबिटीज़ के मरीज़ों को कहते हैं कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए डिफरेंट किस्म के फूड्स का, ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने को हम उनको कहते हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज तक आ सके। हम डिफरेंट फूड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सीड्स के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं लेकिन वो इसके बेनिफिट्स से बहुत ज़्यादा अनअवेयर है। तो आज हम देखेंगे कि सीड्स का इस्तेमाल जो है वो एक ज़ियादतीज़ के मरीज़ की ज़िंदगी पे क्या असर देता है। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं पम्पकिन सीड्स के बारे में बात करूंगी। पम्पकिन सीड जिसे हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। कद्दू के बीज एक ज़ियादतीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं कि ये आपकी शुगर की क्रेविंग को, यानी कि मीठा लगने की जो क्रेविंग है, क्योंकि बहुत सारे ज़ियादतीज़ के मरीज़ मीठे का शिकार रहते हैं, हर टाइम उनका मीठा खाने को दिल कर रहा होता है जिनकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर वो पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल अपने किसी भी किस्म के सालन पे, ग्रेवी में, नाश्ते में, रोटी में इस्तेमाल करें या इसको नहार में इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉ फॉर्म में खा रहे हैं, अगर वो कद्दू के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने शुगर की क्रेविंग्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी इंसुलिन को बहुत हद तक नॉर्मल रख सकते हैं और अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ऐसा स्ट्रेस जिससे डिफरेंट किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, उसको कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर आप सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल करें तो इसके अंदर विटामिन B1, विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स और फाइबर्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो आपकी मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करती हैं और इसी के साथ साथ आपकी भूख की शिद्दत के एहसास को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। इसलिए आप अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह से सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके छिलके के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलके के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हम मेथी दाने के बारे में बात करेंगे जो कि एक ज़ियादतीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करें तो आपके LDL के लेवल को, यानी कि बैड फैट के लेवल को बहुत हद तक कम कर देगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी शुगर और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को, यानी कि उसके हाजम को बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर एकदम से हाई लेवल पे नहीं जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि मेथी दाने को आप बिल्कुल रात को भिगो कर सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ग्रेजुअली स्टार्ट करें, थोड़ी क्वांटिटी में अपने न्यूट्रिशनिस्ट की राय के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें ताकि आपका शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंजेस में रह सके। अगर आप तुख मलंगे का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में किसी भी किस्म के ड्रिंक्स में कर रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल करता है और आपकी भूख की शिद्दत के एहसास को बहुत कम कर देता है। मैंने ये तुख मलंगा पानी में सोक करके रखा था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ओवरनाइट इसको आप पानी में डबो कर रखें और सुबह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म के सीड्स का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी किस्म का सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।